नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान की क्रांतिकारी। तो आज हम कुछ महिला व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं हम जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज, ठीक है। इसका संबंध कहाँ से है? सीकर से है। जानकी देवी बजाज का संबंध सीकर से है, ठीक है। तो इनका जन्म 7 जनवरी 1893 को मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में जावरा कस्बा के अंदर हुआ था और इसके पिता का नाम था गिरधारी लाल जाजोदिया। गिरधारी लाल जाजोदिया, ठीक है। 1902 के अंदर जमुना लाल बजाज के साथ इसका विवाह हो जाता है, ठीक है। इन्होंने सत्याग्रह में भी भाग लिया था, ठीक है। सत्याग्रह में भी भाग लिया था और गौ सेवा संघ की अध्यक्ष भी रही थी। गौ सेवा संघ की अध्यक्ष रही थी और जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन में, जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन में यह अध्यक्ष रही थी, ठीक है। 1944 के अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी। तो बाद में इसको 1956 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जानकी देवी बजाज का संबंध सीकर से है और इसका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर 1883 ईस्वी को गिरधारी लाल जाजोदिया के घर में, और 1902 ईस्वी में जमुना लाल बजाज के साथ इसकी शादी हो गई थी और फिर इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। गौ सेवा संघ की अध्यक्ष रही और जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी और 1956 में इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब हम पढ़ते हैं अंजना देवी चौधरी को। अंजना देवी चौधरी, इसका भी संबंध कहाँ से है? सीकर से है, ठीक है। अंजना देवी चौधरी का संबंध कहाँ से है? सीकर से है, ठीक है। इसका जन्म 1897 ईस्वी को हुआ था। जन्म 1897 को हुआ था श्री माधोपुर सीकर में, ठीक है। श्री माधोपुर सीकर में इसका जन्म हुआ था और 1911 में राम नारायण चौधरी के साथ इसका विवाह हो गया था, ठीक है। 20 वर्ष की आयु में ही पर्दा प्रथा त्याग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, ठीक है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया गया है। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी, ठीक है। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, ठीक है। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर
जो लगभग 500 महिलाओं का जो एक जुलूस निकला था, उस जुलूस का नेतृत्व भी अंजना देवी चौधरी ने किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रमा देवी। रमा देवी, ठीक है, रमा देवी का संबंध है जयपुर से। ठीक है, रमा देवी का संबंध है जयपुर से। इसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? जयपुर में ही हुआ था। वैद्य गंगसरा के घर के वैद्य, एक मिनट, इसके पिता का नाम था वैद्य गंग सहाय। ठीक है, 7 वर्ष की ही आयु में इसका विवाह हो गया था। 7 वर्ष की आयु में ही इसका विवाह हो गया था और फिर 11 वर्ष की आयु में इसका पुनर्विवाह हुआ था लादूराम जोशी से। लादूराम जोशी से। ठीक है, 1911 ईस्वी में रमा देवी 1911 ईस्वी में रमा देवी बिजोलिया में गिरफ्तार कर ली गई। कहाँ? बिजोलिया में गिरफ्तार कर ली गई और 1930 व 1932 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। 1930-32 के अंदर सत्याग्रह ग्रह व सविनय में भाग लिया था और जेल भी गई थी। ठीक है, तो रमा देवी का जन्म जयपुर में हुआ था वैद्य गंगसराय के घर में और 7 वर्ष की आयु में इसका विवाह हुआ और 11 वर्ष की आयु में इसका पुनर्विवाह हो गया था, यानी ये विधवा हो गई थी। तो पुनर्विवाह लादूराम जोशी से हुआ था और 1911 में रमा देवी को बिजोलिया में गिरफ्तार कर लिया गया और 1930-32 में जो सत्याग्रह व सविनय आंदोलन हुए थे उसमें ये भाग लिया और जेल भी गई थी। अब हम पढ़ेंगे कालीबाई। कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर। ठीक है, इसका एक ही क्वेश्चन बनता है लगभग कि कालीबाई का संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से है। रास्तापाल डूंगरपुर से इसका संबंध है। ठीक है, यह एक भील कन्या थी। ठीक है, ये एक भील कन्या थी जो अपने गुरु के को, जो अंग्रेज लोग आए थे इनके गुरु को जो बांध कर ले जा रहे थे, तब इन्होंने कहते हैं कि उनकी रस्सी काट दी थी और फिर उसको वहाँ मार दिया गया था। ठीक है, अपने गुरु को बचाने के प्रयास में 18 जून 1947 को गोलियों से इसको मार दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किशोरी देवी। किशोरी देवी। ठीक है, किशोरी देवी का भी संबंध सीकर से ही है। कहाँ से है? सीकर से। किशोरी देवी का संबंध कहाँ से है? सीकर से। जो कटराथल में विशाल महिला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर? कटराथल सीकर में पड़ता है। ठीक है, कटराथल सीकर में महिलाओं का जो विशाल सम्मेलन हुआ था 1934 के अंदर, उसकी अध्यक्ष रही थी। ठीक है, और उस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, तो उसकी अध्यक्ष रही थी। किशोरी देवी का संबंध सीकर से है। जो कटराथल सीकर में जो महान महिलाओं का सम्मेलन हुआ था 1934 के अंदर, उसमें लगभग 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी, उसकी ये अध्यक्ष रही थी। ठीक है, तो ये है
रही आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।